माननीय नेता प्रतिपक्ष, लास्ट सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि या तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों की ओर से प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं होती है। विधायक जो मुश्किलें फेस कर रहा है वो वही जानता है। और यहाँ माननीय विधायक ने जो बात कही, मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इनके साथ क्या, ये हमारे साथ भी हुआ है। मेरी ऐच्छिक निधि, विधायक निधि, ऐच्छिक निधि, मतलब जो प्रश्न भी विधायक निधि से है, लेकिन मैं ऐच्छिक निधि का प्रश्न मतलब एक उदाहरण देता हूँ। मैंने ऐच्छिक निधि की स्वीकृतियां सैंक्शन होकर के जो चिट्ठियां भेज दी, और बाद में जब साल बीत गया तो उन लोगों ने कहा कि चिट्ठियां ये आई हैं लेकिन पैसा नहीं आया। और जब पैसा नहीं आया तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात किया, आप पता कर लें जरा। चीफ सेक्रेटरी से मैंने बात की तो मालूम पड़ा कि मेरी सैंक्शन वो तो चले गई हैं, आगे डिप्टी कमिश्नर से आगे भी चिट्ठी चले गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा ट्रेजरी से रिलीज नहीं हुआ है। 4,71,000 मेरे ऐच्छिक निधि का पैसा पिछली साल का वो लैप्स करने के लिए उन्होंने कह दिया कि ये लैप्स हो जाएगा। फिर दोबारा मैंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि मुझे बताइए मेरा कसूर इसमें क्या है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो मुझे ऐच्छिक निधि मिलती है, उस ऐच्छिक निधि की स्वीकृतियां मैंने प्रदान कर दी हैं, मैंने चिट्ठियां जारी कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चिट्ठियां जारी करने के बावजूद पैसा रिलीज नहीं हो पाया। फिर उनने फिर इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये सही मायने में गलत हुआ है। अब जाकर के उसकी करेक्शन करने के लिए उनने कहा है, और उसके मुताबिक जो है अभी आपको अगर वो चिट्ठी भेजनी होगी मैं आपको भेज दूंगा। अब उसको रिकंसिडर कर रहे हैं कि जो पिछली साल की जो 4,71,000 की जो अमाउंट मैंने सैंक्शन कर दी थी, जिसको नीचे से कह दिया कि ये लैप्स हो गई है, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा 23-24 की। मैं आपको व्हाट्सएप अभी डाल देता हूं, आपको भी डाल देता हूं, मैं आपको भी डालना होगा, आपको भी डाल दूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये जो हो रहा है, ये ट्रेजरी में ये जो इस तरह से, यही स्थिति मैंने कल भी मैं जिसका जिक्र किया, वो पर्टिकुलरली जो हमारे जो स्कीम थी सहारा योजना, उसका भी पैसा उसी तरह से फंसा पड़ा था। आप इसका कोई मॉनिटर करने का कोई मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। आपके यहां से पैसा ट्रेजरी में चला गया, आपकी शायद कोई इंस्ट्रक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट से ट्रेजरी के लिए गई है कि आपने रिलीज नहीं करना है। अगर गई है तो बताएं कि भाई ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस आई या नहीं, ऐसी इंस्ट्रक्शन गई है क्या? अगर नहीं गई है तो ट्रेजरी को रोकने का अधिकार नहीं है। आप हंसिए मत मुख्यमंत्री जी, ये गंभीर मामला है। ऐसी इंस्ट्रक्शन गई है क्या? आप बताएं, स्पष्ट करें। लेकिन हमारे साथ, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं, जो 4,71,000 की जो मेरी ऐच्छिक निधि जो लैप्स हो गई, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? चलो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं जिम्मेवार हूं या सरकार जिम्मेवार है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सवाल दूसरा पूछ लिया। अधिकारियों ने मुझे बिल्कुल ठीक ब्रीफिंग दी थी इसके बारे में। आपने अब ऐच्छिक निधि का पूछ लिया। आप 23-24 का पूछा ना आपने, पिछले साल का पूछ रहे हैं। पिछले साल की 23-24 का पूछ रहे हैं। नहीं, आप स्पेशली बोलो कि देयर आर नो इंस्ट्रक्शंस। नहीं, मैं 23-24 नहीं, मैं मान गया। आप सुनो, 23-24 की जो बात है आपने जो पूछी है, ये अब मुझे भी पता नहीं कि आपकी ऐच्छिक निधि की ऐसा कोई छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता। और मैं एक बात आपको सदन में कहना चाहता हूँ, विधायक क्षेत्र निधि, विधायक की ऐच्छिक निधि से कोई छेड़छाड़ कोई अधिकारी नहीं करता, और कोई ट्रेजरी को ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं गई है कि इस मनी को रोका जाए। अगर ऐसी इंस्ट्रक्शन देती तो सारे हमारे सत्ता पक्ष के भी विधायक खड़े हो जाते और विपक्ष के भी विधायक खड़े हो जाते। लेकिन आपके मामले में जो आपने कहा है, जो सूचना दी है, आपने जो सूचना दी है 4,71,000 की, अगर कहीं ऐसी बात होगी, हम उस पर, आपका विपक्ष के नेता, हम उसको सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। इसमें कोई सहानुभूति नहीं, सहानुभूति नहीं, सहानुभूति नहीं। अगर उस मतलब ये है
कि अगर वो कहीं गलती नहीं होगी और अधिकारी की गलती होगी तो उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये कहने का मतलब है। आप इनके जो 4,71,000 की 23-24 की है, क्योंकि अब 25-26 हो गया। और अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, 1 लाख रुपया और आपको मिला है। आप 1 लाख, भैया मैं बोल रहा हूं, 1 लाख रुपया आपको मिला है। आप ये 26 तारीख तक अपना जो 1 लाख है वो बांट दीजिए। मैं उसकी इंस्ट्रक्शन आपको अभी कॉपी में भी देता हूँ। चलिए, थैंक यू। अभी आपके पास अच्छा, ठीक है। नहीं, वो बजट रखते ना, 2 मिनट तो उसको हम ऐसा करते, एक दिन का नहीं है तो 28 तारीख तक कर देंगे, क्योंकि बजट बन चुका है। फिर अगले बजट में कैरी फॉरवर्ड में बजट के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं होती, तो कैरी 28 तारीख तक कर देंगे। 28 तारीख तक कर देंगे। अगर 28 नहीं, 29 तारीख तक छुट्टी ही नहीं है ना, 30-31 की छुट्टी है, 29 तक कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।